एसएस कोचिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। 4 वीडियो में 20 तक क्वेश्चन बनाए, 1 से 20 तक। तो आज की क्लास में हम लोग 5 ही क्वेश्चन बनाएंगे लोग, 21 से 25 तक। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर में कोसेक थीटा प्लस क्या कॉट थीटा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम किससे सिद्ध करेंगे? तो LHS से चलते हैं। LHS में जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर में जो भी दिया है ना, तो क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस देते हैं हम क्या लिखेंगे? चिन्ह बदल जाएगा, प्लस लिखेंगे। 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉस थीटा और बाटा में क्या लिखेंगे? 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। ये रूट में ही लिखेंगे। ठीक है, अभी हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम ही है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आधार क्या है? बराबर है। तो आधार में क्या होता है? पावर को जोड़ देते हैं। इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। कितना जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। इसका कितना आ जाएगा? 1 का 1 2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंदर 1 प्लस क्या लिख सकते हैं जी? कॉस थीटा। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर बराबर में मतलब बट्टा में एक बार क्या है 1 माइनस कॉस, एक बार 1 प्लस कॉस। तो किसका फॉर्मूला है? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू में क्या होता है? ए माइनस बी। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस माइनस होता है तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर का चिन्ह। ये 1 जैसे के तैसे लिखेंगे। ऊपर वाला क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। इसका क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर बराबर में मतलब बट्टा में 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा? रूट अंदर 1 प्लस ये क्या है? कॉस थीटा है। क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला किसका होता है? तो साइन स्क्वायर का होता है। साइन स्क्वायर थीटा का होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? तो दोनों इसका रूट में ये भी साइन 2 गो है और 1 प्लस कॉस थीटा ये भी 2 गो है। तो रूट में जब 2 गो है तो रूट से एक एक बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो गया? ये कॉस थीटा और बट्टा में एक होगा साइन थीटा। तो ये था गया 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। अब इसके बराबर में क्या लगना है? इसके बराबर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ठीक है, एक बार लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस एक बार क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसका आंसर निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा का होता है और कॉस थीटा का बटा साइन थीटा किसका होता है? ई होता है कॉट का, COT कॉट। तो 1 बाई कॉसेक हो गया। 1 बाई साइन किसका होता है? कॉसेक। यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और प्लस इसका क्या होता है? कॉस बटा साइन, इसका होता है कॉट का होता है। तो सीधा हो गया LHS बराबर में क्या हो गया? RHS हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं 22 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईस नंबर में दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि COT कॉट थीटा बराबर 7/8। कितना दिया है? 7/8। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, वैसे नहीं करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। इसका मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया है COT कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8।
पूछा क्या है, तो पूछा है ई 1 प्लस क्या साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक बार ये प्लस एक बार माइनस, तो किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी, प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए के स्क्वायर माइनस किसका साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा इसका भी वही होगा 1 के स्क्वायर माइनस का लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 के स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा। अब दोनों का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका क्या होता है, तो इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में इसका लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है फॉर्मूला कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, इसका क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन इसमें क्या दिया है स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करेंगे यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं COT कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट थीटा का मान क्या दिया है 7/8, तो लिखेंगे 7/8, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका आंसर हो गया ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसका 23 नंबर देखते हैं 23 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। तेईस नंबर में क्या दिया है यदि साइन 3a बराबर, 23 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि साइन 3a बराबर, यदि साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a क्या एक न्यून कोण है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, ये क्या है एक न्यून कोण है तो ए का मान निकाले, ए का मान निकालना है। ठीक है, ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया है यदि साइन 3a बराबर, क्या दिया है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a क्या है न्यून कोण है, तो हमको क्या चाहिए ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो दिया क्या है इसमें साइन 3a बराबर में क्या दिया है कॉस a माइनस का दिया है 26 डिग्री दिया है, तो बराबर की इधर साइन 3a बराबर को उधर क्या है कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे ये साइन को तोड़ेंगे या तो कॉस को तोड़ेंगे, दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन को ही तोड़ते हैं, तो साइन को तोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं, लिखते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस साइन को हमको तोड़ना है, तो साइन को कॉस में लाना है, तो साइन को कॉस में कैसे लेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना कॉस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 3a, कॉस 90 माइनस किसका होता है साइन का होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसका होता है साइन का होता है, तो कॉस थीटा की जगह, लेकिन ये क्या है कॉस 90 माइनस 3a बराबर, कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस 90 माइनस 3a बराबर क्या होता है, तो इसका हो गया साइन a का मान कितना दिया है 3a, ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर साइन 3a जगह पर साइन 3a दिया है, तो साइन 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस क्या कॉस लिख सकते हैं 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 3a बराबर में क्या है कॉस a माइनस कितना दिया है 26 डिग्री दिया है, तो बराबर में दोनों तरफ कॉस है, तो कॉस का हो गया कट गया, तो बचा am 90 माइनस 3a, इधर क्या बचा a माइनस 26 डिग्री, तो इधर माइनस 3 है, इधर a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में 26 90 इधर प्लस में है, बराबर किधर प्लस उधर जाएगा तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस 90,
-1 ए है, यहाँ 3 है, मतलब यहाँ 3 गो, यहाँ 1 गो, तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो -4 ए। 26 और 9 कितना हो जाता है, 116, -116। ये माइनस माइनस का कट गया, 4 से 116 कितना कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36। तो ए के मान कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। ए के मान कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या दिया है, चौबीस नंबर में क्वेश्चन दिया है, चौबीस नंबर में दिया है, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है 132 अच्छे 132 अच्छे बल्बों 132 अच्छे बल्बों में 12 बल्ब 12 बल्ब 12 बल्ब 12 बल्ब 12 खराब 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है, एक बल्ब या दृश्या एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, क्या लगता है कि बल्ब अच्छा होगा, क्या प्रायिकता है कि बल्ब अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है, एक बल्ब एक दृश्य निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि बल्ब अच्छा है। ठीक है, तो 132 अच्छे बल्ब मिला है, 32 में क्या हुआ है, 12 बल्ब और खराब मिल गया है, और एक बल्ब एक दृश्य निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, 132 अच्छा मिला है, अच्छा में 132 अच्छा है, तो 12 खराब क्या है और मिल गया है, तो टोटल बल्बों की संख्या लिखते हैं। बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल बल्बों की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल बल्बों की संख्या 132 तो अच्छा मिला है, ठीक है, और 12 खराब मिला है, तो कितना हो जाएगा, 132 से 12 100 कितना हो जाएगा, 144, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट टोटल नंबर को क्या बोलते हैं, नंबर टेस्ट, कितना हो गया 144। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बल्ब अच्छा होगा, तो बल्ब कितना अच्छा है, 132 अच्छा है, तो नंबर ऑफ ई जो पूछता है वो नंबर ऑफ ई होता है, 132 अच्छे बल्ब हैं, तो बल्ब के क्या रहते हुए पूछा क्या है कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर हो जाता है नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ई के मान कितना दिया है 132 और नंबर ऑफ एस टोटल कितना है 144, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर 12 से 12 12 144, तो कितना आ गया 11/12 अच्छे बल्बों की प्रायिकता निकल गया 11/12। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदुओं -3 वाले -1, 3
तथा तथा -5 तथा -5 की बीच की दूरी निकालें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। दो बिंदु, जैसे दो बिंदु हो गया P और Q, दोनों के बीच की दूरी चाहिए। पहला बिंदु कितना दिया है -1,3 और ये कितना दिया है -5 दिया है, ठीक है। इसको करते हैं x1, इसको y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है PQ बराबर होता है √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, एक होता है इसका y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है x2 का मान -5, तो देखिए -5, x1 का मान -1, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ माइनस +1 इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिया है 7 और y3 के मान वाले y1 का मान कितना दिया है 3, ठीक है। अब -5 में से 1 घटक जाएगा तब कितना बचेगा -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4,